नमस्कार साथियों, मैं शेखर सिंह और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द कल्क 001 में। साथियों, इस वीडियो संदेश में आज मैं एक महत्वपूर्ण आपको एक जिम्मेदारी के साथ एक जिम्मेदारी भी दूंगा और एक महत्वपूर्ण ऐसी जिम्मेदारी रहेगी जो दुनिया की समस्त समस्याओं का सॉल्यूशन होगा, हल होगा। जितनी भी प्रॉब्लम है इस संसार में, आपके भारत में जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी आपका शोषण हो रहे हैं, जितने भी जात, संप्रदाय, धर्म, जन्म, क्षेत्रीयता, एथनिसिटी, आदिवासी, जनजाति और जो संसाधन या आपकी जो भाषा, बोली या रहवास, परिवेश के आधार पर जितने भी लड़ाई झगड़े हैं, जितने भी छत्र विन्यास हैं, जितने भी सीमा के नाम पे लड़ाई हैं, जितने भी राष्ट्र के नाम पे लड़ाई हैं, जितने भी सॉवरेनिटी, अपने देश, अपने जो कम्युनिटी, अपने धर्म, सांप्रदायिकता, जिस तरीके के जितने भी वायलेंस, हिंसा, लड़ाई हैं, इन सब का केवल और केवल एक ही सॉल्यूशन दूंगा साथियों। और आप सभी को एक साथ इस सॉल्यूशन को मिलकर कहना पड़ेगा। ये आपकी जिम्मेदारी रहेगी कि से नो टू डेमोक्रेसी। लोकतंत्र को नकारना है, आपको लोकतंत्र को ना कहना है। लोकतांत्रिक जो पूरी प्रक्रिया, प्रोसेस है, यही इसका सॉल्यूशन होगा। लेकिन किस तरीके से पूरी हम इसमें पूरे चर्चा टॉपिक बात करेंगे। आपको देखो बताने की ज़रूरत नहीं है। कुछ जो इश्यूज़ जो चल रहे हैं देश में, आपने देखा संभल में भी किस तरीके से 5 मुस्लिम नवयुवकों को किस तरीके से एक प्रशासनिक नौकरशाह के द्वारा के सामने समक्ष और एक न्यायालय के समक्ष कैसे गोली मार दिया जाता है और इनकी मृत्यु हो जाती है। कितना बड़ा ये सब राजनीतिक प्रोपेगेंडा है साथियों। जिस तरीक़े से आपका ये मीडिया प्रोपेगेंडा करता है। मीडिया आपको क्या बोलता है? मीडिया आपको ये बोलता है कि कि कहीं भी ये लोग कुछ 2-4 लोग मूर्ख लोग निकलते हैं और ये कहीं केस फाइल करते हैं जात, संप्रदाय, मंदिर, मस्जिद के नाम पे। ठीक है, ये मस्जिद में मंदिर है और ऐसा करके ये जब 1992 से जब अयोध्या कांड हुआ, इस टाइम से चली आ रही है। और जब राज्य में मैं मूल रूप से भारत की बात करूं तो ऐसी एक सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाली एक राजनीतिक पार्टी आती है जो जात संप्रदाय से कोई मतलब नहीं, एक एजेंडा चलाती है, जैसे आरएसएस बजरंग दल के एजेंडा को चलाती है। और तथाकथित वो आपको हिंदू राष्ट्र, तथाकथित सनातनी के नाम पर आपको वो फेक प्रोपेगेंडा देती है और अपने आप को पद पावर में बैठाए रखने के लिए, और जो क्रोनी कारपोरेट है, जो व्यापारिक वर्ग के हितों का समर्थन करने के लिए और अपने भाई भतीजावाद, परिवारवाद को बढ़ाने के लिए साथ में ये लोग एक साथ किस तरीके से आते हैं, मोबिलाइज होते हैं। अब पूरी नौकरशाह जो पूरी प्रशासन तंत्र को अपने जो आइडियोलॉजी, जो इस विचारधारा को फॉलोअप करते हैं, जो ऊँचे तबके से आते हैं, जो 8 से 10% जो स्वर्ण तबके से आते हैं लोग और जो व्यापारिक घराने से आते हैं, उन्हीं को नौकरशाह प्रशासन में पूरी तरीके से बड़े अहदे देकर, बड़े पद देकर आपको अपना अग्र पंक्ति का ढाल बनाकर, वेनगार्ड बनाकर आपको पूरी तरीके से मोबालाइज करके पूरी प्रताड़ित करा जाता है। और इस तरीके के जगह जगह हिंसा, नरसंहार, वायलेंस होते हैं, जो कि हमने मणिपुर में देखा। मैं 2 बार ट्रैवल करा, यात्रा करा मणिपुर, और वहाँ मैं ये चीज़ देखा तो ये पूरी गवर्नमेंट से ही होती है साथियों। मैं 8 अगस्त 14 अगस्त तक मणिपुर रहा, पूरा मैंने देखा। 30 सितंबर से 4 अक्टूबर तक मणिपुर में रहा, 2 बार ट्रैवल करा। इन पूरी को इन डेप्थ रिसर्च करने के लिए, पूरी अपनी बुक में मेंशन करने के लिए, एक्चुअल में इशू क्यों हो रहा है ऐसा, मैं खुद गया, खुद जाके देखा। आज जिस तरीके से आप कल संभल में आपने देखा, जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में आपने देखा एक मंदिर मस्जिद के नाम पे, जिस तरीके से उत्तराखंड में आपने देखा, और ये बहुत टाइम से एक विशेष एक अल्पसंख्यक तबका को, संप्रदाय को टारगेट करने के लिए, लोगों को मोबिलाइज करने के लिए, जैसे CAA है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट, NRC, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, आसाम, इन क्षेत्रों में जैसे अभी आपने बहुत झारखंड के इलेक्शन में देखा किस तरीके से प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। कहीं भी आप देखो कटेंगे बटेंगे महाराष्ट्र में, तो पूरा कारपोरेट घराना, व्यापारिक घराना एक राजनीतिक दुराचारियों के साथ, प्रशासनिक नौकरशाहों के साथ मिलकर पूरी तरीके से प्रशासन तंत्र में घुसकर आपको, आपकी प्रकृति, आपको पूरी शोषण छत-विछत करने के लिए ये पूरी तरीके से एक भावी रहती है और ये अपना देखना एजेंडा कैसे संचालित करती रहती। तो इन्हीं सब कारणों के कारण आपकी जो सारी समस्याएं हैं, जितने भी जो कुपोषण की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, चिकित्सक समस्या है, रोजगार की समस्या है, आजीविका लाइवलीहुड की समस्या है, आपके प्राकृतिक पर्यावरण प्रदूषण की समस्या है, जल जंगल जमीन समुद्री के जितने प्रदूषण की समस्या, ये सारे
इसी कारण से है साथियों। और जिन राष्ट्रों में इस तरीके के जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, जैसे चाहे आप इसराइल देख लीजिए, इसराइल के कारण ही गजा फिलिस्तीन जो जितने भी लेबनान है ये सारी समस्याएं बनी। आज आप जैसे यूएसए में देखते हैं, वहाँ भी डेमोक्रेसी, जितने भी आप वेस्टर्न नेशन में अभी देखेंगे, फ्रांस, ब्रिटेन, हर जगह ये डेमोक्रेसी की वजह से ही। लेकिन उनका एक तथ्यों फैक्टों पे बात चलता है, एकदम डायरेक्ट वो लोग प्रोपेगेट नहीं हो पाते, बहुत कम होते हैं। हमारे यहाँ के लोग अशिक्षा के अभाव में और मूर्ख प्रोपेगेंडा धर्म के अभाव में के कारण इसमें क्या है, ये लोग एक साथ आ जाते हैं, मोबाइलाइज हो जाते हैं। और क्योंकि अभी अभी ज़्यादा मूर्खता अंधभक्ति में लोगों को डालकर और इसको मोबिलाइज करके बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो देखो उनको तो दंड मिलेगा, वो लोग दुष्ट है, वो लोग नहीं सुधर सकते। ठीक है, उनको दंड निश्चित है और सर्वत्र है, सदा है, अनंत, इन्फिनाइट है इनका जो दंड। इनके जो घमंड टूटने वाले हैं, चूर चूर होने वाले। लेकिन हमने जो सॉल्यूशन बोला, से नो टू डेमोक्रेसी, तो क्यों से नो टू डेमोक्रेसी? लोकतंत्र को नकार दीजिए, क्यों? लेकिन ना कहने से कुछ नहीं होता। इसमें लोकतंत्र को नकारने का औचित्य ये है कि जितने भी आपके नेता मंत्री, जो एमएलए एमपी है, जो सांसद विधायक हैं, जो कि आपके मंत्री हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से लेकर हर एक चीज़, ठीक है साथियों, इन सबको आपको नकारना है। इन सबको जो आपने लेजिटिमेसी दिया है, जो वैधता दिया है, किससे? वोट देकर। चाहे आपने 10 लोगों ने भी वोट दिया तो 90 ने नहीं दिया, फिर भी इनको लेजिटिमेसी मिला है कि उसी के लोकतांत्रिक हम पावर में आए करके ये पूरे प्रशासन तंत्र में। तो आपको उसको कुर्सी से खींच के फेंकनी है, इनके कुर्सी के टांगों तोड़नी है आपको, ये है बात। अब वो कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, ये देखो। एक बार आपको क्रांति, मास रिवोल्यूशन कार्ल मार्क्स ने भी कहा, इसीलिए 1848 में उनकी बुक आती है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। उसके बाद ये क्रांति की बात करता है, एक है पूंजीपति वर्ग, एक है कामगार वर्ग। और जब पूंजीपति वर्ग, कामगार वर्ग का लगातार शोषण करता है और उनके सरप्लस वैल्यू, जो उसके अधिकतम प्रॉफिट है, सरप्लस लाभ को अपने हित में लेकर ये पूरी राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा सबको अपने में ले लेता है और ब्राइबरी, करप्शन के द्वारा ये पूरी तरीके से शोषण करते रहता है। और उनको इतना ही दिया जाता था उस टाइम में, उस अवधि में, जो असेंबली लाइन था, जो औद्योगिक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम में, कि इनके एक दिन की आजीविका चल पाए। और कल के बारे में सोचे नहीं, अगर कल के बारे में सोचे तो क्रांति कर देंगे, एक बात। दूसरी बात आप देखेंगे, आज की स्थिति में सेम परिस्थितियां हैं। पूंजीपति वर्ग, ठीक है, एक व्यापारिक घराना, एक जो ये राजनीतिकों को और कारपोरेट जो नौकरशाहों को, सबको एक साथ कंबाइन करके फिर वही तरीके शोषण, और आपको महीने के लिए सर्वाइवल के लिए दिया जा रहा है, एक बात। और इनमें एक आइडियोलॉजिकल विचारधारा को पूरे प्रोपेगेंडा में, नौकरशाह में लाया गया है। तो जितने भी नेता, विधायक, सांसद, मंत्री, इनको इलेजिटिमेट करिए, इनको जो आपने वोट दिया है इनका वैधता ही खींच दीजिए, ना तो वोट देने जाइए। और जितने भी हैं इनको बाहर करिए पद प्रतिष्ठा से। एक बार क्रांति मास करना पड़ेगा, क्योंकि इसीलिए जब नयो मार्क्सवादी आती है, नयो मार्क्सिस्ट में ग्रामसी कहता है कि एक बार इनके धर्म, परंपरा, कल्चर, संस्कृति, आचार व्यवहार, कानून व्यवस्था के नाम पे ये सारे लोग आपको ऐसी बंधन में बांध देते हैं, एक बेड़ी में बांध देते हैं कि आप क्रांति नहीं कर पाते। और इसलिए समाज में नया परिवर्तन, नया सुधार के लिए निरंतर क्रांति की आवश्यकता है, लगातार कंटिन्यूअस रिवॉल्यूशन की आवश्यकता है, ताकि समाज रिफॉर्मेशन होते जाइए। पाश्चात्य अवधारणा में ग्रामसी कहता है, ठीक है। और इसीलिए जिसमें कार्ल मार्क्स ने भी कहा है कि आपको एक बार अपने पैरों की बेड़ियाँ काटनी पड़ेगी, और बिना ब्लड सेट के तो नया बच्चा जन्म नहीं होता, नया बर्थ ब्लड सेट, विदाउट ब्लड सेट नहीं होता। बिना खून बहे नए बच्चा का जब डिलीवरी नहीं हो पाता, जन्म नहीं हो सक पाता। तो एक नई व्यवस्था, नई सिस्टम, जो पूरी शोषण और जो अत्याचार से जहाँ दूरस्थ हो, जो ब्राइबरी, करप्शन सब दूर हो, और ऐसी आपको स्वच्छंद परमतंत्री व्यवस्था ऐसी तो नहीं मिलेगी, जो एब्सोल्यूटोक्रेटिक सिस्टम, एब्सोल्यूटोक्रेसी जो हम बोल रहे हैं। एक बार तो आपको मास क्रांति करनी पड़ेगी। दूसरी बात, आपने नेता मंत्री के लेजिटिमेसी छीना। दूसरी बात, आपने जितने भी नौकरशाह हैं, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी कारपोरेट्स हैं, जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, नौकरशाह, एक आईएएस आईपीएस से लेकर के आपका एक चौकीदार तक को, इसकी भी आपको इलेजिटिमेसी करना है, इनकी लेजिटिमेसी छीननी होगी। ये आपके टैक्स के पैसे से, आपके कर के पैसे से चलते हैं, आपके पैसे से सर्वाइव करते हैं और आप ही का शोषण करते हैं। आप ही के जो हित के लिए जो संसाधन जो होते हैं, इनका अपने परिवारवाद के लिए, अपने हितों के लिए करते हैं, और आप ही को जाकर ये गोली मारते हैं, बंदूक मार देंगे, आपको जेल में डालेंगे, आपको शोषित करेंगे, आपको प्रताड़ित करेंगे, आपके पूरे परिवारजनों को ये। और तीसरी बात, आपकी जो ये न्यायालयीन प्रक्रिया है, जो 8 से 10% जो सवर्ण तबका है, जो एक विशेष संगठन, एक संघ से आता है, इन्हीं लोग के, इन्हीं के भाई भतीजा, पूरे परिवारवाद, इन्हीं के पूरे वकील, बड़े बड़े जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कंटिन्यूसली बनते जाते हैं। एक बार वो उनका पिता बना, उनका दादा बना, पिता बना, पुत्र बना, ये लोग लगातार चलते जाते हैं, लगातार चलते जाते हैं, ठीक है। ये न्यायालयीन प्रक्रिया में अपना हेजेमनी प्रधानता बनाए हैं, और न्याय वहाँ कुछ नहीं होता, ये पूरी अन्याय है। अगर न्याय होता तो देखो, आपके इसी कानून, इसी कोर्ट ने क्या कहा है
कि बुलडोज़र से किसी ने कोई गलत कर दिया तो उसके घर बुलडोज़र ढहा दिया जाता है। एक विशेष गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी इसको फॉलो अप किया जा रहा है। अभी अन्य राज्यों में भी, असम में इस तरीक़ों को देखकर फॉलो करते हैं। ठीक है, इस माइंडसेट के लोग बन रहे हैं नौकरशाह में। और ये जो आपके जो राजनीतिक जो लोग हैं, लेकिन आप देखेंगे अभी की जो स्थिति में इस तरीके की स्थिति तो बनी गई, परिवेश बन गई, लेकिन न्यायालय ने कहा था कि बुलडोज़र से कोई जस्टिस नहीं होता। अगर एक ने कोई गलत किया तो पूरे परिवार को दंड हो जाता है। ये गलत है, स्वयं को नहीं मानती। एक कानून आया साथियों, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जो पूजा स्थल की जो कानून है। ठीक है, एक धर्म की, एक हेजीमनी की प्राधान्यता के लिए हर धर्म अपनी प्रचार, कल्चर, संस्कृति के लिए ये क्या करता है, अपने धर्म को प्रचार के लिए, अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए अपने हेजीमनी, अपनी छाप, अपनी पहचान, अपने निशान, अपने कोई भी संकेतक, इंडिकेशन बनाता है जो आपको संकेत देना चाहता है। ओके, यू अंडरस्टैंड, इसको समझो। तो वैसे ही पहले आपके जैसे ऋग्वेदिक पीरियड था, आपके ऋग्वेदिक पीरियड था, पहले आर्यन थे। ऋग्वेदिक पीरियड आता है कैसे, आपके सूर्यदेव, इंद्रदेव, वरुण देव, इनकी पूजा की जाती थी। फिर धीरे धीरे देखते हैं तो कृष्णदेव, मूर्ति पूजा की बात आई। फिर ये योग, फिर इसमें रिवॉल्यूशन आता है, ये ब्राह्मणत्व प्रथा, वैष्णव और सांस्कृतिक परंपरा आई। फिर इसमें देखते हैं कि कैसे महावीर, जैन और बौद्ध धर्म परंपरा आती है। फिर इसके बाद मुगल्स आते हैं। फिर ब्राह्मणी परंपरा, वर्चस्वता आती, मुगल्स आते हैं। और ये अपने अपने पुराने मंदिर को कोई भी तोड़ेंगे। कभी गौतम बुद्ध के मंदिर को, जो उनके जैसे आप देखते हैं नालंदा है, नालंदा को किस तरीके से आग लगाया गया, जलाया गया। जैसे आप गंधार में, अफगानिस्तान में देखते हैं। तो ये पूरे इतिहास की बातें, आपको इतिहास नहीं जानते तो इसलिए लोग मूर्ख बनाते हैं। किस तरीके से हमारे पश्चिम भारत में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, इस एरिया में जैन परंपरा, जैन धर्म आगे बढ़ता है और कैसे इनकी वर्चस्वता यहाँ से होती है। किस तरीके से पारसी धर्म, पारसी जो समुदाय है, एक धर्म आता है। तो ये सारी चीज़ें अपने धर्म के हेजेमनी, पहचान के लिए अपनी होती है और अपना प्रचार, एक्सपेंशन करने की सबको राइट्स है, सबको अधिकार है। लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया, जिसमें कि ये कहा गया कि जो भारत देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 के बाद से, ये एक्ट 1999 में बना, जब बाबरी मस्जिद के इस टाइम पे। और ये होता है कि अब जो भी मंदिर, जो भी मस्जिद, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी अवसंरचना बन गई है, जो स्थापित हो गई है, उसको वैसे ही रहने दिया जाएगा। इसमें अन्य किसी तरीके से कोई जांच, सर्वे के नाम पे या एक संप्रदाय को प्रताड़ित करने के लिए, शोषित करने के लिए, एक संप्रदाय को मोबिलाइज, हिंसक बनाने के लिए इस तरह के कृत्य नहीं करे जाएंगे, जो कि 1992 में होता है बाबरी मस्जिद में। लेकिन इसका भी जब जजमेंट आता है, अब आपके आज राम मंदिर बना के आप प्राण प्रतिष्ठा करते हो, तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट का ये भी न्यायालय में इसी जजमेंट में सेम कॉपी में है कि उनको वहीं अयोध्या में एक जगह दी जाए लगभग 6 एकड़ के आसपास, और उनका मस्जिद बनाने के लिए एक सरकार इसमें सहयोग करे, उनका मस्जिद, उनको धर्म संप्रदाय का, उनको, क्योंकि ये उनके मानवाधिकार है, हमारे संवैधानिक जो मूल अधिकार है कि अपने धर्म, संप्रदाय, कल्चर, संस्कृति को मानने का। अनुच्छेद 29 आपको राइट टू लिविंग, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 आपको धर्म की स्वतंत्रता देता है, अपाध रूप से अपने धर्म को मानने के लिए, अपनी संस्कृति को मानने के लिए। ये तो इन चीज़ों के लिए ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट रहा, लेकिन सरकार ने इसमें मूक बधिर की तरह बैठा रहा, विकलांग की तरह। और एक विशेष धर्म को जो बहुसंख्यक हैं, इसमें ये धर्म के नहीं, आपके जो जनजाति, दलित तबका, आदिवासी, सबको ये लोग समेट रहे हैं। उसमें 8 से 10% जो सुवर्ण तबकों को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, ये जन्म के आधार पर जो ब्राह्मण बने, कर्म के आधार पर नहीं है साथियों। इनमें कर्म में कोई ब्राह्मणत्व तो नहीं है, कोई वर्चस्व नहीं है किसी भी तरीके के। ये लोग अपने जन्म की श्रेष्ठता, वर्चस्वता को बनाकर पूरे शासन, प्रशासन, नौकरशाह, पूरे देश के संसाधन पे अपना एकाधिकार चाहते हैं, मोनोपोली चाहते हैं। कृष्ण ने कहा था उस टाइम पे, ये लोग पूरे भूल गए इन चीज़ों को। और ये आपको मिथक भागवत, मिथक गीता, मिथक आपको जितने भी आपको जो पुराण कथा ये सब बता रहे हैं ना, वेद, ये सब झूठे हैं। आज आपको हम नया तरीके से, नए सही ज्ञान देंगे। लेकिन कृष्ण ने जब कहा उस गीता में, इन गीता को, इस चीज़ों को नहीं मानते। उसने ये कहा था कि चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा, 4 वर्ण मैंने बनाया था और गुण कर्मों के आधार पर मानता था कि जो उनके गुण और कर्म है वही वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय, शूद्र है, वैश्य है, कि जो गुण कर्म आधार पर है, ना कि जन्म के आधार पर। वो हर एक शूद्र को भी ब्राह्मण बनने का, एक क्षत्रिय बनने का अपने कर्मों के आधार पर उसे खुली छूट थी, आज़ादी थी, स्वतंत्रता थी। लेकिन आज के लोग, आज के दुष्ट इन्हीं चीज़ों को बांधकर, क्योंकि अपने पुत्र, अपने पौत्र, प्रपौत्र को आगे बढ़ाने के लिए जन्म के आधार पर ब्राह्मणी परंपरा को बनाकर एक विशेष संगठन, और ये आरएसएस और बजरंग दल टाइप से अपने इन्होंने बनाया, और खुद को अपना, आपको इन दलित आदिवासियों को एक लठैत बनाकर, डंडे देकर, हिंसक बनाकर, पत्थरबाज बनाकर ये अपना रक्षक बना रहे हैं, उन्मादी। और एक विशेष धर्म को टारगेट किया जा रहा है। तो वो धर्म, एक संप्रदाय, एक अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय, वो भी अब अपने रक्षा के लिए क्या करेगा, पत्थर उठाता है, कुछ भी करता है कि हमारे धर्म संप्रदाय को आप कैसे नष्ट कर देंगे, हमारी कल्चर, संस्कृति को कैसे छत विछत करेंगे। एक इसी जाति हिंसा में ना, मैतेई और कुकी में पूरे मणिपुर जल गया। आज पूरा देश जलने वाला है। पूरा देश में लोग
शिक्षा, रोजगार, देश की अर्थव्यवस्था जो खराब है, जो परिस्थिति खराब है, इसके नहीं बात करते। मूर्ख, बधिर, अंधभक्त, अंधेर नगरी चौपट, राजा टके सिर भाजी टके सिर खाजा की स्थिति बनी हुई है। और आप मूर्ख को जो प्रशासन का ओहदा बैठते हैं, मूर्ख को जो प्रशासन का पूरा हर चीज़ सौंप देते हैं, और एक अर्थशास्त्री को आप जब पूर्व प्रधानमंत्री था उनकी बातों को न मानकर आप गधे गंवार को शासन प्रशासन में देंगे, तो यही होगा आपके साथ। आप बोलते हैं कि आप हमारे साथ अन्याय हो रहा है क्योंकि आप ही के सबके दोषी हैं। तो इसका सॉल्यूशन है से नो टू डेमोक्रेसी। जितने भी राजनेता लोग हैं, जितने भी नौकरशाह प्रशासन है, सबको बाहर करिए, पद प्रतिष्ठा लेजिटिमेसी दीजिए, मत दीजिए, इनका बात मत मानिए। जो हमारे महात्मा गांधी ने कहा था असहयोग, नॉन कॉपरेशन, असहयोग करिए, इनके कोई भी कार्य कॉर्पोरेशन में सहयोग मत करिए। जितने भी लोग को जो पंचायत से आते हैं या कुछ भी कार्य कराने के लिए आपसे दस्तखत आपको हवाला देते हैं कि योजना के नाम पर, कोई भी योजना, कोई भी बेनिफिट, आप ही के टैक्स पैसे हैं, आप ही के हर चीज़ है, आप इनका विरोध करिए। आपको शांति से रहकर इस परिवेश में, एक टाइम में कहा था, चलो हमारे लीडर ने कहा था अब स्वतंत्र भारत में असहयोग आंदोलन जैसी, नॉन कॉपरेशन जैसी मूवमेंट की आवश्यकता नहीं, इस टाइम में अम्बेडकर ने कहा था। लेकिन उसने क्या माना था कि जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना, यही लोकतंत्र है, एक्चुअल बंधुत्व के, वास्तविक बंधुत्व के। आज अपने कल 26 नवंबर था, संविधान दिवस मनाया, वो देखने की संविधान, अब संविधान की वैल्यू, मूल्य प्रणाली पूरी खत्म हो गई है। अब ये संविधान रहने वाला भी नहीं, या खुद करो या वो परमात्मा परमेश्वर करेगा। सारी तबका, सारी चीज़ हमारे हाथों में है साथियों, और हम ही है करता धरता, हम ही हर चीज़ कर सकते हैं। देखना पूरे संसार का, समाज का उद्धार होने के लिए वो परमेश्वर इस धरती पर आ गया है। ये सारे जो खेल की लीला चल रही है ना, ये जो कली कल्प में जो पूरे दुष्टता जो फैलाए हैं, ये सारे लोग उन्हीं के ये वैनगार्ड है, उनकी सेना है। जितने आपके राजनेता हैं, जो नौकरशाह हैं, बड़े प्रशासन, जो भ्रष्ट व्यापारी कारोबारी है ना, ये उस कली राक्षस के ये सेना है, और आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, आपको लड़वा रहे हैं अपने को हमेशा पावर में बनाने के लिए। लेकिन वो गॉड आ चुका है, वो परम तंत्री व्यवस्था लेकर, अपने एब्सोल्यूटोक्रेटिक सिस्टम लेकर, वो परम गॉड जो एब्सोल्यूट गॉड है ना, अपनी परम तंत्री व्यवस्था के लिए, एब्सोल्यूटोक्रेसी के लिए, और आपको एक स्वतंत्र समाज, सोसाइटी, निश्चिंत स्वच्छंद समाज देने के लिए, जहाँ किसी भी तरीके से कोई वायलेंस, शोषण नहीं होगी, आपको कानून व्यवस्था के नाम पे कोई प्रताड़ित नहीं करेगा, कोई भी धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता होगी, समानता, बंधुता होगी, अपने कल्चर, अपनी संस्कृति, कोई आपका कोई पुलिस, कोई कोटवार, आपका कोई पटवारी नहीं होगा। आपकी ज़मीन, आपकी धरती, आपकी प्रकृति सब आपका होगा, आपके लिए होगा। पूरी समाज, सोसाइटी आप लोगों की होगी। सत्य सनातन होगा, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जैसी ऐसी कोई सब एक साथ, एक परिवेश, एक साथ, जितने भी इथनिसिटी, एक इथनिक पहचान है, कम्युनल पहचान है, वो अपने साथ एक साथ सहेज के रहेंगे। कोई वहाँ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कोई आईएएस, आईपीएस जो आपको बढ़ते हैं ना, मैं कलेक्टर, मैं यहाँ का टीआई, मैं यहाँ का एसपी, मैं यहाँ का रेंज अफसर, मैं यहाँ का फॉरेस्टर, मैं यहाँ का चौकीदार, मैं यहाँ कर्मचारी, ये सारी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। आपके जो धर्म गुरु, आपके जो सांप्रदायिक गुरु के नाम पे आपको जो लड़वा रहे हैं, आपको सांप्रदायिक हेजमोनी, वो लोग जान गए कि अभी लास्ट है, युग का अंत है, अब खत्म होने वाला है हर चीज़, जान गए। तो ये जो जिस तरीके से तड़फड़ाता है ना कि लास्ट सांस रहती है आदमी, ठीक है, या कोई भी जो, तो ये वही है, ये अंत आ गया है। ठीक है साथियों, तो अब जितनी जल्दी हो सके सुधर जाइए, नहीं तो परमेश्वर परमात्मा तो सबका अंत कर रहा है। इसकी ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी जो जिसको समझ में आती है साथियों, जो जानता है वो जान लेता है, ठीक है ना। जो समझ पाए, वो परमेश्वर ने सबको मैसेज दिया, सबको जानने के लिए कि आप समझ लो कि मैं इस धरती पर आ चुका हूँ, अब मैं हूँ करता धरता, सर्वस्व, सत्य का धरता, सत्य का रक्षक, सत्य का प्रशासक, सत्य परम तंत्री व्यवस्था का संचालक, सर्वत्र निरंकार से लेकर साकार रूप में संस्थापक करने वाला ये, और हर की व्यवस्था आपकी, कोई आपका कोई शासक प्रशासक नहीं होगा। उस व्यवस्था में आपकी जो कोऑपरेटिव, जो एक इंक्लूसिव समावेशिता के साथ एक सामुदायिक कल्चर, सामुदायिक खेती, सामुदायिक हर एक चीज़ व्यवस्था समुदाय से परिचालित होकर एक लोकल लेवल पे आपके जैसे एक पंचायती राज, एक स्वराज की भावना है महात्मा गांधी की, इस व्यवस्था में चलेगी देखना। और पूरी शासन प्रशासन ये जो आप आज के हैं, अब इसके बाद ये सब खत्म हो जाएंगे। आपके जो आज इतने महंगाई, आपके जो बंद पैकेट से लेकर हर चीज़ महंगाई में जो प्रताड़ित हो हर एक चीज़, ये किसी तरीके से टैक्स कर नहीं लगने वाले, सब निःशुल्क हो जाएगा, मुफ्त तरीके से होंगे, बिल्कुल सूक्ष्मतम रेट में, कोई महंगाई, इन्फ्लेशन नहीं होगी, सब एक भाईचारा, बंधुत्व के साथ रहेंगे, सब एक समावेशी समाज में। आज की मूल्य प्रणाली जो गरीबों का शोषण हो रहा है, ये कोई व्यवस्था ऐसी नहीं रहने वाली है।
जब आप इन राजनीतिक दुराचारियों को और इन नौकरशाहों को, दुष्ट को जब खुद त्याग करते हैं, पूरे सारे व्यवस्था को ख़त्म करते हैं, तो देखना अपने आप जो कारपोरेट घराना है, व्यापारिक घराना है, ये सारी चीज़ें स्वयं ये पीछे आएगी। अपने जो ये खेल कर रही थी, ये आपके सामने अपना नतमस्तक हो जाएगी और आप जो व्यवस्था, जो परमतंत्री व्यवस्था जिस अनुरूप चलाते हैं, वैसी ही पूरी व्यवस्था चलेगी। चलिए इनके प्लेसेस ऑफ वर्शिप के बारे में देखते हैं। आज जितने भी मस्जिद को आपको हिंदू पक्ष का है, ये मीडिया, गोदी मीडिया, तथाकथित मीडिया, आपके जो मूर्ख मीडिया है, ये बोलता है कि हिंदू पक्ष, एक व्यक्ति मूर्ख व्यक्ति केस डालता है और हिंदू पक्ष का दावा ये बोलेगा, और एक व्यक्ति कोई दुष्ट पत्थरबाज होगा तो ये मुस्लिम पक्ष ने पत्थरबाजी कर दिया, ये बोलेगा। और आपके जो दुष्ट राजनीतिक प्रोपेगेंडा से जो प्रभावित है जितने भी नौकरशाह, ब्यूरोक्रेट, ये सारे एक साथ इन चीज़ों को, इन प्रोटोकॉल को ये फॉलोअप करेंगे साथियों, ठीक है। ये देखना, और ये प्रोटोकॉल के नाम पे ये और लड़वाएंगे पूरा इस चीज़ों को, पूरे वायलेंस को पूरे देश स्तर में, व्यापक स्तर में ये लोग ले जाते हैं, ताकि इनके जो पूरे शक्ति प्रशासन में इनके एक जो वर्चस्वता बनी रहे, इनकी प्रधानता, हेजेमनी बनी रहे। चलिए हम ये मानते हैं कि जितने भी, और हम क्या मानते हैं, पूरे इतिहास साक्ष्य है। आपके जो चीनी यात्री फायान आए, वेनसांग आए, जो अरबी यात्री आए, और बहुत से ऐसे ऐसे यात्री आए हैं जिन्होंने लिखा है अरब में, इब्न बतूता है, रहला है, बहुत कुछ इनमें जो इंस्क्रिप्शन है इनके लिखा है इतिहास में। जो आप चीन, जापान में आप जाके देखेंगे, आप अरब राष्ट्रों में जाके देखेंगे, आज भी इतिहास में पढ़ सकते हैं साथियों। तो आपके जितने भी मंदिर, जो कल्चर, जो संस्कृति के बड़े बड़े मंदिर बनी है, ये इसमें बौद्ध परंपरा, जैन परंपरा के पूरे मंदिर, हर चीज़ कल्चर है, संस्कृति, उनकी मूर्ति है। तो क्या, चलिए कल बौद्ध, एक अल्पसंख्यक है, बहुत 1-2% के लोग हैं बौद्ध जैन, ये लोग कल के डेट में केस करते हैं, फाइल करते हैं, दोनों जने मिलकर कि ये राम मंदिर मेरा है, ये कृष्ण मंदिर मेरा है, ये रतनपुर मंदिर मेरा है, ये माता मंदिर मेरा है। तो क्या आप क्या इस मंदिर को देंगे? उस टाइम आप नहीं सोचेंगे कि हमारे हिंदू सनातनी परंपरा को ये लोग ठेस पहुंचा रहे हैं, आप क्या मोबाइल। तो आप आज एक मंदिर, उनकी जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप, आपने संविधान बनाया, आपने कानून बनाया, उस कानून के थ्रू, उस कानून के अनुसार ये जो मस्जिद भले रहा होगा, उस टाइम में मंदिर भले रहा होगा कुछ भी, लेकिन आज इनमें कानून, आपने संवैधानिक व्यवस्था बनाई तो इनकी हो गई। तो आप क्यों इसको बार बार जांच कराने के लिए, सर्वे के नाम पे क्यों लड़ाना, क्यों हिंसक, क्यों उन्माद फैलाना चाहते हैं, ये सोचो। चलिए ना, नहीं तो गौतम बुद्ध हो और जैनों का है पूरा मंदिर, जितने भी आज मंदिर मस्जिद जो बने हैं ना, बौद्ध और जैन परंपरा की है, चलिए उनको दे दीजिए, उनके धर्म संप्रदाय की है, सही में आई ना। तो ये तथाकथित जो ब्राह्मणी परंपरा में आकर जो जन्म के नाम पे जो ब्राह्मण बने हैं, जो बाहन बने हैं, यही लोग आपको पूरी शोषण को और ये अपना लाभ ले चुके हैं, आपको पता नहीं है। आपको जो आप 90% तबका हो ना, ओबीसी, दलित, SC ST, इन सबको हटाकर ये 8 से 10% लोग हैं, EWS के नाम पे, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पे, आर्थिक रूप से पिछड़े के नाम पे, ये लोग अपना रिजर्वेशन ले चुके हैं। अब उन बड़े बड़े अहदों में पहुंच गए, इसीलिए पूरा EWS सिस्टम आया था साथियों। बड़े बड़े IAS IPS ब्यूरोक्रेट में इनको पहुंचाने के लिए ये लोग 10%, 8 से 10% लोग हैं, 10% रिजर्वेशन ले लिया, अभी ये लोग पहुँच गए उन तबकों में, इसीलिए ये EWS लाया था। जबकि वो रिजर्वेशन सामाजिक रूप से पिछड़ेपन के आधार पर था, उस संवैधानिक व्यवस्था में, उस अम्बेडकर के संविधान में, उन हमारे जो संविधान के मूल्य बनाने वाले आर्किटेक्चरों के नाम पे के लिए आर्थिक रूप से कोई आरक्षण नहीं था। आप शराब पीकर अपने धन दौलत बेच देंगे तो क्या कल सरकार आपको आर्थिक रूप से कमजोर होकर के आपको आरक्षण दे देगी? आप अपने कर्म को, सही कर्मों को आप कर्म नहीं पाएंगे, आप विलासिता की जीवन जिएंगे, आप अपने जमीन जायदाद प्रॉपर्टी सबको बर्बाद कर देंगे, फिर सरकार आपको आर्थिक रूप से पिछड़ गए करके क्या आरक्षण देगी? ये नहीं होता। समाज में जो प्रताड़ित है, तबे कुछ नहीं, उनको सुरक्षा, संरक्षण की आवश्यकता होती है, उनको आरक्षण की आवश्यकता होती है। तो इन चीज़ों को आप समझिए, सत्य सनातन को समझिए, उठाइए अपने अधिकारों की मांग के लिए, अपना आवाज़ उठाइए। से नो टू डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को ना कहो, एब्सोल्यूटोक्रेसी, उस परमतंत्री व्यवस्था, परमात्मा के लिए अगर अधीन आना चाहते हो, उसके चरणों में सत्य सनातन को जानना चाहते हो, तो परमतंत्री व्यवस्था जो एब्सोल्यूटोक्रेटिक सिस्टम है, इसका स्वागत करिए। नहीं तो पूरा भारत भूमि, पूरे विश्व, पृथ्वी जलते रहेगा। जात, धर्म, संप्रदाय और देश की सीमा के नाम पे, संप्रभुता के नाम पे, बॉर्डर के नाम पे पूरे कटते मरते रहेंगे लोग, पूरे प्रताड़ित होते रहेंगे लोग। कभी इसमें कोई सुधार नहीं होगा साथियों, क्योंकि ये जो नर है ना, ये जो नर है, ये नर नहीं रह गया, राक्षस हो गया। इस नर से दो हमारे नाम है, मैं आपको एक नाम दूंगा सॉल्यूशन के रूप में, नर, ना और रा। आप चाहे ओम कहिए, अल्लाह कहिए, इंसा कहिए, जो भी कहकर आप स्टार्ट कर सकते हैं, समझ रहे? ओम कहिए, अल्लाह कहिए, इंसा कहिए, कुछ भी कहिए, जिस भी भाषा में आप इंग्लिश, हिंदी, उर्दू में ट्रांसलेट कर लेना। हम ओम करके चालू करते हैं कि जैसे आप ओम कहिए या अल्लाह कहिए, नर नरो नृतनाथ नयते, नर न नरह नम निरते, कि इस नर नराव को नृत्य वो नाथ देख रहा है, परमेश्वर जो हर चीज़ है, अल्लाह है, इंसा है, गॉड है, परमेश्वर है, यहूदी, हर चीज़ के धर्म का वही गॉड है, निर्गुण निराकार से सगुण साकार रूप में वो देख रहा है कि नर नराव
नर नरो नीत नात नहते नर न नर नम रहते, कि नर नारी जो वास्तविक नर नारी को होना चाहिए इस युग के, वैसा व्यवहार कृत्य नहीं कर रहा है। सारे के सारे दुष्टता में चले गए हैं, दुष्ट विलासिता में चले गए हैं। ये न से था रा, इसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ। क्या है कि जो परमेश्वर के, जो परमात्मा के लिए इसका सॉल्यूशन है, एक नाम हमने दिया है साथियों ये। तो ये आप ऐसा कर्म तो नहीं कर रहे हो, आपको कर्म उचित करना पड़ेगा, सत्य कर्म करना पड़ेगा। और एक परमेश्वर का एक नाम है जो कहीं आपको नहीं मिलेगा, हम आपको सॉल्यूशन के रूप में दे रहे हैं, जो परम नाम है, परम धर्म है। आप इसका जाप करिए। रण रणे रणम रणथरम रडियो रूह ररम रथ चक्र प्रवर्तनम रथ पथ राह रहम रहिमम राधे रामः रही राखे राखियो रहिमानम। तो ये 19 शाब्दिक नाम है और 19 या 57 अक्षर का ये नाम है साथियों। इसका आप जाप करिए। आप जो तथा हमारे जो एक कल्चर संस्कृति को, वही राम है, वही रहीम है, वही कबीर है, वही सतसाधु, इसमें सारी चीज़ें हैं साथियों। कि ये रण है, ये रणभूमि एब्सोल्यूटोक्रेटिक सिस्टम लाने के लिए इस रण में जो आज कल्चर में, जो आज के जो संस्कृति में जो नर है, न से नर नारी सही कृत्य नहीं कर रहे हैं, और र से ये रण रणे रणम रणथरम रडियो रूह ररम रथ चक्र प्रवर्तनम रथ पथ राह रहम रहीमम राधे रामा रही राखे राखे और रहीमानम। तो ये आपको एक सॉल्यूशन आत्मिक शांति के लिए, और इस नाम के साथ, इस जाप के साथ आप उस परम तंत्री व्यवस्था के लिए, परमेश्वर, परम गॉड, एब्सोल्यूट गॉड के चरणों में आ जाइए। और इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, इस नौकरशाही, इस प्रशासन, एक उद्योगपति, कारपोरेट घराना, सबको परित्यक्त रहिए। और एकदम देखना आपके लिए नई परम तंत्री व्यवस्था, परमेश्वर गॉड आपको नई व्यवस्था के लेकर आपके समक्ष खड़ा है। आपको बस पहचानने की ज़रूरत है। पूरी व्यवस्था आपके अनुरूप होगी, कोई शोषण, कोई दुरुपयोग नहीं, कोई दुष्टता नहीं, कोई किसी का तिरस्कार नहीं, बलात्कार नहीं, नरसंहार नहीं, और नहीं तो भोगने के लिए तैयार रहिए। अभी तो जलेगा। जब तक आप इस परिस्थिति, इस प्रकृति, इस एब्सोल्यूटोक्रेटिक सिस्टम को नहीं अपना लेते पूर्णतः, इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस को ना नहीं कह देते, तब तक ये पूरे वायलेंस, जाति, धर्म, हिंसा के नाम पे, देश राष्ट्र के सीमा के नाम पे, फौजी के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, एवं व्यापार के नाम पे, कारोबार के नाम पे पूरे लड़ते रहेंगे पृथ्वी, जब तक आप बर्बाद ना कर दो। और आपका सॉल्यूशन यही मिलेगा। अंत युग में अंततः आओगे और यहाँ पाओगे कि ये एब्सोल्यूटोक्रेटिक सिस्टम क्या थी, क्या कहना चाहता था परमेश्वर। इस चीज़ों को आप जानोगे, और उस दिन सत्य को जिस दिन पूरे सब लोग जान पाओगे, उसी दिन आप देखना परमेश्वर आपका साथ देने के लिए अपना परम विराट का रूप लेकर खड़ा है। आपको मैसेज दे रहा है, संदेश दे रहा है कि आप समझ जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ। नहीं सुधरोगे तो आप जाओगे, आपकी आत्मा को कभी अधोगति से उन्मुक्ति नहीं मिलेगी। आप इस कृत्य में लगातार पिराते रहोगे, बार बार जन्म लोगे, बार बार दुष्टता झेलोगे, बार बार प्रताड़ित होगे, व्यथित होगे, और मूर्खों की ज़िंदगी जियोगे, और पूरा आपका परिवार संसार आपको इसी प्रताड़ित करवाते रहेगा। परमेश्वर परमात्मा खलीलाक्षर के प्रभाव में आप रहोगे हमेशा, दज्जाल के उस। नमस्कार साथियों, जितनी जल्दी हो सके इन चीज़ों को मान लीजिए। परम तंत्री व्यवस्था, एब्सोल्यूटोक्रेटिक सिस्टम को स्वागत करिए, और इन नेता, उन दुष्ट राजनीतिक कारोबारियों, इन दुष्ट व्यापारियों, और इन क्रोनी के कारोबारियों, और इन नौकरशाहों, बड़े कॉरपोरेट घरानों, इन नौकरशाहों, प्रशासनिक अधिकारियों को सबको तिरस्कार करिए, बहिष्कृत करिए समाज, सोसाइटी, संसार से। नमस्कार साथियों।